तो स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 7, 8 और 9 के। तो जिसमें हमारा पहला चैप्टर का नाम है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब पी ब्लॉक के तत्व। इसमें पहला क्वेश्चन है क्या कि आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 16 के अलावा ऑक्सीजन के 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा निम्नलिखित में तत्व होगा। तो ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। इसके डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 और कितना आएगा, 6। मतलब बाहर में इसके 6 आएगा, यानी कि वर्ग 6 में पाया जाएगा। तो वर्ग 16 में देख लीजिए कौन पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन है सल्फर। तो सल्फर की परमाणु संख्या कितना आता है, 16। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो 2, 8 कितना आएगा, बाहर में 6। बाहर में इसमें कितना आ गया, 6, यानी कि सल्फर आंसर नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है ओलियम का सूत्र क्या होगा। तो एलियम का जो सूत्र होता है H2SO7। क्या होता है, H2O7। और ओलियम से आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है कि N2+3H2 रिवर्स रिएक्शन NH3 और क्यू कैलोरी उष्मा ताप बढ़ाने पर क्या होता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। अमोनिया का उत्पादन क्या होता है, उत्पादन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि नल जल का सूत्र होता है तो H2O होता है। नल जल या जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है, यानी कि पानी। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कोण किसमें पाया जाता है। तो सबसे बड़ा बॉन्ड जो कोण होता है आपका अमोनिया में पाया जाता है, यानी कि NH3 में पाया जाता है। नेक्स्ट है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टीन का संकेत क्या होगा। तो टीन का संकेत जो आपका होता है Sn। नेक्स्ट है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला में क्या होता है 1s2, फिर क्या होगा 2s2, कितना 2 2 4, और क्या होगा 2p2। तो 1s2 2s2 2p2, आंसर नंबर क्या होगा हमारा ए। नेक्स्ट है कि NaOH में है। तो NaOH क्या होता है, तो ध्यान दीजिए जिस भी धातु के साथ जब भी OH लगा होगा तो क्षार होता है। तो NaOH क्या हो जाएगा आपका, क्षार। नेक्स्ट है C2 अणु में आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। C2 अणु में आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। आंसर नंबर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है कि Li किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। निम्नलिखित में कौन से अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा आपका शून्य होता है। तो आपके बोरान ट्राइफोलाइड का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि Fe3। नेक्स्ट है लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में अंतर्गत तन्यता का संतुल्यांक सुचालता का क्रम क्या होगा। तो सुचालता क्रम क्या होता है, तो पहले आपका पोटेशियम अधिक क्रियाशील होता है, पोटेशियम से उससे कम क्रियाशील सोडियम, और सोडियम से कम क्रियाशील लिथियम होता है। आंसर नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल को क्या होते हैं। तो आपका होता है H2SiO4, यानी कि हाइड्रोजन सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। आंसर नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो +3 होता है, सबसे कितना होता है, +3। आंसर नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है पी खंड के तत्व कौन से नहीं है। पी खंड के तत्व कौन सा नहीं है, तो वो बेरियम जो है आपका पीक एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैस मुख्य स्रोत क्या है। तो उत्कृष्ट मुख्य स्रोत जो है आपका वायुमंडल में पाए जाते हैं। अक्रिय गैस जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा H3PO3 क्या है। तो ये द्विभाषमिक होता है, द्विभाषमिक अम्ल होता है। आंसर नंबर क्या होगा, बी। जैसे चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में P बॉन्ड P बंध की संख्या क्या होती है। तो P बॉन्ड P की संख्या क्या होती है, तो आपका 4 होता है। कितना होता है, चक्रीय है तो कितना होगा, 4। नेक्स्ट है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ
कौन सा है? तो फ्लोरीन क्या होता है? सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। इसके अलावा विद्युत ऋणात्मक तत्व भी क्वेश्चन है तो यही होता है F2 फ्लोरीन। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बंध किसमें नहीं पाया जाता है? तो आपके जो अमोनिया होता है उसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, बल्कि उप सहसंयोजक बंधन पाया जाता है NH3। नेक्स्ट है ऑक्सीजन और ओजोन है। तो ऑक्सीजन जो है ओजोन है वो ऑक्सीजन का अपरूप होता है। आंसर नंबर क्या होगा? सी, क्योंकि ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है और ओजोन का जो होता है O3 होता है, तो ये इसका अपरूप होता है। नेक्स्ट है कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन में करा है धातु साधारणतः द्रव अवस्था में। तो धातु जो होता है आपका पारा यानी कि जो मरकरी होता है जिसका सिंबल आपका Hg होता है और परमाणु संख्या 80 होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अधातु पूछता तो वहाँ पर आपका ब्रोमीन होता है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे कम भास्मिक कौन सा है? सबसे कम भास्मिक कौन सा है? तो जो आपका नाइट्रोजन आयोडाइड होता है वो सबसे कम भास्मिक होता है। नेक्स्ट है H2SO4 क्या आता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम है, तो आंसर नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है सल्फाइड एस का समाहरण किसे किया जाता है? तो फेन प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। सल्फाइड एस का समाहरण किसे करते हैं? तो फेन प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। आंसर नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालिएगा तो 2 8 कितना आएगा? 1। बाहर में 1 आ गया तो वर्ग 1 में पाया जाएगा, यानी ग्रुप नंबर ए। आंसर नंबर क्या होगा? 1। नेक्स्ट है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की आकृति कैसी होती है? HCl की आकृति कैसा होता है? इसका नाम है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो कार्ड कैसा होगा? तो का वर्ग समतलीय होता है। कैसा होता है? वर्ग समतलीय। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है बल्ब में भरने वाली उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो बल्ब में भरने वाली जो उत्कृष्ट रहती है उसी आपके आर्गन होते हैं। क्या होते हैं? आर्गन होते हैं। नेक्स्ट है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो हीलियम का मुख्य जो स्रोत होता है वो आपका सूर्य होता है। नेक्स्ट है प्रबलतम ऑक्सीकारक क्या है? अब ये क्वेश्चन आ गया F2 यानी फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक आयनन विभव वाला कौन सा तत्व है? सर्वाधिक आयनन विभव वाला जो तत्व होता है वो आपका होता है एल्युमिनियम। क्या होता है जी? एल्युमिनियम। नेक्स्ट है Al2O3 एक ऑक्साइड है। तो Al2O3 का नाम एल्यूमिना होता है। वो कैसा ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है वायु का मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो CO2 N2 और O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आंसर नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है हीरे में कार्बन की संकरण क्या होती है? हीरे में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होता है? तो आपका sp3 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट है समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। समुद्री जल में पाया जाने वाला आपका तत्व कौन सा होता है? तो आपका आयोडीन होता है। समुद्री जल से पाया जाने से प्राप्त किया जाता है, आयोडीन को प्राप्त किया जाता है। और आयोडीन का आपको लेमिनेरिया नामक घास से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो कार्बनिक यौगिक में आपके कार्बन उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिक्षारिकीय अम्ल कौन सा है? तो त्रिक्षारिकीय जो आपका अम्ल है वो आपका होता है फास्फोरिक अम्ल H3PO4। नेक्स्ट है कि जेनॉन डाइफोलाइड अणु की आकृति कैसी होती है? तो रेखीय होती है। कैसी होती है? रेखीय। नेक्स्ट है सफ़ेद फास्फोरस के अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो जो इसमें है 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सफ़ेद फास्फोरस क्या होता है? 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है
प्रबल अम्ल कौन सा है? तो जो आपका प्रबल अम्ल है वो बोरान ट्राई आयोडाइड है। आंसर नंबर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है SF6 यानी सल्फर हेक्साफोलाइड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो +6 होता है। कितना होता है? +6 होता है। नेक्स्ट होता है PCl5 का ज्यामितीय आकृति कैसी होती है? तो आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। आंसर नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है पी ब्लॉक का तत्व कौन सा नहीं है? पी ब्लॉक का तत्व आपका कौन सा नहीं है? तो जो आपका मैग्नीशियम है आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? तो बोरान ट्राइफ्लोराइड का बंधन कोण सबसे अधिक है। नेक्स्ट अमोनिया गैस के कॉपर सल्फेट के घोल में प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न हो जाता है। तो गहरे नीले रंग के अणुसूत्र क्या होगा? तो गहरे नीले से अणुसूत्र जो होता है कॉपर टेट्रा अमोनियम सल्फेट, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस यौगिक का द्वितीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है? किस यौगिक का द्वितीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है? तो आपका जो होता है आप हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्या होता है? सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक किसका होगा? अणुचुंबकीय आघूर्ण जो होता है आपका ऑक्सीजन अणु का सबसे अधिक होता है, यानी कि O2- का। नेक्स्ट है सांद्र HNO3 में किसी धातु की अभिक्रियाशील हो सकता है? तो आपका एल्युमिनियम क्या होता है कि सांद्र HNO3 से रिएक्शन आसानी से कर सकता है, अभिक्रियाशील हो सकता है। आंसर नंबर क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट है कि Na2H2O3 की रिएक्शन जब हम I2 से कराते हैं तो Y प्रोडक्ट बनता है प्लस NaI बनता है। तो प्रतिक्रिया में Y क्या है? तो Y जो आपका बनता है Na2H4O6। नेक्स्ट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है आपके अधातु हैं। क्या नाइट्रोजन भी अधातु है और ऑक्सीजन भी अधातु है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आपका HNO3 होता है। नेक्स्ट है कौन सी गैस जल को एकत्र नहीं की जा सकती है? कौन सी इसमें है जिसके जल को एकत्रित नहीं किया जा सकता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम एकत्रित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एकल परमाणुक कौन सा होता है? तो हीलियम जो आपका होता है वो आपका एकल परमाणुक होता है, क्योंकि एक अकेंद्रीय गैस होता है और ऑलरेडी अस्थायी होता है। नेक्स्ट है हीलियम का सूत्र क्या होता है? तो He होता है। हीलियम का सूत्र क्या होता है जी? He। नेक्स्ट है उजला और पीला फास्फोरस होते हैं। उजला और पीला फास्फोरस होते हैं तो वो अपरूप होते हैं। फास्फोरस क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। नेक्स्ट है ओलियम में H2SO4 के साथ अवयव कौन सा उपस्थित होता है? तो सल्फर ट्राइऑक्साइड अवयव क्या होता है? उपस्थित होता है। नेक्स्ट नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल को ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 8 है। द्वितीय आवर्त में तत्व कितने हैं जी? 8 है। नेक्स्ट आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में तत्व जाने जाते हैं तो क्षारीय धातु कहा जाता है। नेक्स्ट H2SO4 क्या है? H2SO4 क्या है? तो द्विभाषमिक अम्ल होता है। H2SO4 क्या है? द्विभाषमिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DMF ब्लॉक के तत्व। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु अम्ल की अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो जो जिंक है, जो आपका कॉपर होता है, वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। नेक्स्ट है कॉपर सदस्य है। तो कॉपर जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है? तो फेरस आयन का जलीय विलयन क्या होता है? रंगीन होता है, यानी कि Fe2+ चार्ज। नेक्स्ट है पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत कितना
होती है तो 0.2% होता है। नेक्स्ट है किसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 सबसे स्थिर होता है? तो सिल्वर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? +2 स्थिर होता है। Ag मतलब सिल्वर। नेक्स्ट है कि मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है और उजले अवक्षेप का सूत्र क्या होगा? तो मर्क्यूरिक डाई एमीन डाइक्लोराइड। आंसर नंबर क्या होगा जी? सी। नेक्स्ट है FeOH का होल 3 यानी कि फेरस ट्राई हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो आपका फेरस ट्राईहाइड्रॉक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। फेरस ट्राईहाइड्रॉक्साइड का क्या होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। आंसर नंबर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है कि नेसलर अभिकारक के साथ पीला भूरा अवक्षेप कौन सा देता है? तो पोटेशियम आयोडाइड देता है। आंसर नंबर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है कौन सा नाइट्रेट उष्णीय विघटन पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? तो मरकरी डाई नाइट्रेट। आंसर नंबर क्या होगा? डी। HgNO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है कौन सा संक्रमण धातु आयन का प्रतिचुंबकीय होता है? तो जिंक प्लस चार्ज क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। नेक्स्ट है कौन सा संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? कौन सा संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? संक्रमण श्रेणी मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। तो आपका जो मैग्नीशियम होता है वो नहीं होता है। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। और यह क्वेश्चन अगर धातु भी पूछेगा तो भी एल्युमिनियम। और यही क्वेश्चन पूछता कि अधातु कौन है? तो अधातु में आपका ऑक्सीजन होता है। और उपधातु पूछता तो सिलिकॉन होता। नेक्स्ट है कौन सी क्षारीय भूमिज तत्व है? तो आपका सोडियम जो है आपका क्षारीय भूमिज तत्व है। नेक्स्ट है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट को और डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बेल होता है। क्या होता है? डबल डम्बेल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संक्रमण धातु जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे? तो 3,5D होता है। कितना होता है? बातम कक्षा में 3,5D होता है। नेक्स्ट है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो N-1D 1 से 10 तक और NS 1 से क्या होता है? 2 होता है। आंसर नंबर क्या होगा? 1। नेक्स्ट हमारा है क्या कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है? तो आपका मरकरी क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट संक्रमण धातु होते हैं तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। रेड लेड कौन सा है? रेड लेड कौन सा है? तो Pb3O4 यानी कि लेड ट्राई ऑक्साइड टेट्रा ऑक्साइड क्या होता है? रेड लेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपर सल्फेट घोल में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो नीला रंग परिवर्तित हो जाता है तो भूरे रंग में बदल जाता है। नीला रंग क्या होता है? भूरे रंग में बदल जाता है। नेक्स्ट जलीय नाइट्रेट के घोल को ताज़ा फेरस सल्फेट के घोल में मिलाने के बाद उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर दोनों का मिलन भूरे वलय का निर्माण होता है। तो भूरा वलय का अनुसूत्र क्या होगा? तो भूरे वलय का अनुसूत्र हो जाता है फेरस पेंटाहाइड्राइड नाइट्रेट सल्फेट यानी कि आंसर नंबर क्या होगा? Fe2O का होल 5 NO और क्या होगा आपका ग्रुप कोष्टक SO4। नेक्स्ट है संक्रमण धातु के आयनों की कौन सी प्रतिचुंबकीय होती है? तो जिंक प्लस चार्ज क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है उप सह संयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा पहला क्वेश्चन है कि Na3CrC2O4 का होल 3 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था आपका 3 होता है। कितना होता है? 3। या लिगंड सक्षम होते हैं जो कम से कम
3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते, कम से कम क्या होता है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान सकता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, तो इनमें से क्या होगा, सभी। नेक्स्ट है H2PtCl का IPC नाम क्या होता है, तो हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लीनिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में जटिल यौगिक किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है, तो क्रोमियम हेक्साहाइड्राइड का अधिक होता है। आंसर नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है CONH3 का होल 6Cl3 में किस प्रकार का जटिल यौगिक होता है, तो उदासीन जटिल यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा K4FeCN के होल 6 में फेरस का प्रसंकरण क्या होता है, तो प्रसंकरण D2sp3 होता है। नेक्स्ट है जटिल यौगिक COC2O4 NH3 का होल 2 में कितने संभव समवाय हो सकते हैं, तो आपके 2 संभव समवायता इसका हो सकता है। नेक्स्ट है किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, तो आपका निकल टेट्राक्लोराइड की आकृति क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट है K4FeCN का होल 6 में फेरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, तो फेरस का ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है +2 चार्ज होता है। नेक्स्ट हाड़ा थोथा कौन सा आता है, तो हाड़ा थोथा आपका FeSO4 यानी फेरस सल्फेट और जल के 7 अणु जो होते हैं हाड़ा थोथा होते हैं, कि आंसर नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है K4FeCN का होल 6 का उदाहरण किसका है, तो आयनिक संकुल यौगिक आपका आयनिक संकुल यौगिक का क्या है जी, उदाहरण है। नेक्स्ट है कि निकेल Na आपका CO4 का होल 3 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो निकल के यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि चार्ज या नहीं है। नेक्स्ट है K3CrOX3 का होल 3 में क्रोमियम का उप संश्लेषण संख्या कितना होता है, तो +2 होता है। कितना होता है जी, प्लस आपका 6 होता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या COEN के होल 2 और Cl में कॉम्प्लेक्स आयन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स आयन आपका क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स आयन 36 होते हैं। कितने होते हैं जी, 36 होता है। किस यौगिक केंद्रीय धातु प्रसंकरण DsP2 होता है, DsP2 होता है। तो आपका निकल टेट्रासाइनाइड का क्या होता है, DsP2 होता है। नेक्स्ट है K3FeCN के होल 6 में एक है उप सहसंयोजक यौगिक का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है NiCO4 की में ज्यामितीय निम्नलिखित में से क्या होती है, तो वर्ग समतलीय होता है। क्या होता है जी, वर्ग समतलीय होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।